आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2 का चैप्टर 5 का भाग 5 तक हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे। क्या पढ़ रहे थे? ये चैप्टर 5 का औद्योगिक क्रांति के परिणाम पढ़ रहे थे कि क्या क्या उसके परिणाम हुए, मतलब औद्योगिक क्रांति होने के बाद क्या क्या परिवर्तन आया, क्या क्या हुआ, ये सब पढ़ रहे थे हम लोग। तो देखिए औद्योगिक क्रांति के कुछ परिणाम पढ़ लिए थे, इसके आगे ये परिणाम पढ़ना हम लोगों को बाकी है कि औद्योगिक क्रांति का क्या परिणाम हुआ। अगर इससे पिछला वाला भाग का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से देख सकते हैं प्लेलिस्ट का, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं औद्योगिक क्रांति का जो परिणाम के बारे में बात कर रहे थे। तो पिछले वाला भाग में बताया था, आप पढ़ा होंगे तो जानते होंगे कि मजदूर अपने संगठन बनाने लगे थे और मजदूर संगठन बनाकर क्या कर देते थे, हड़ताल कर देते थे। इससे हुआ ये ना कि मजदूर जब संगठन बना लिए ना तो उनका हो गया संगठन मजबूत का मतलब एकत्र हो जाते थे ना। जब एक बार सब काम, हजारों के मजदूर संख्या में जितने भी काम करने वाले थे ना, सब काम बंद, बस व्यापारी को घाटा। व्यापारी को जब घाटा होता है तो आपको पता ही है। तो ये क्या हुआ, वो घाटा नहीं चाहते, व्यापारी लोग क्या चाहते कि उनको घाटा ना हो, तो वो जिस दिन चाहते थे उस दिन काम बंद। काम बंद होने से क्या हुआ, व्यापारियों को घाटा हुआ। जब व्यापारी को घाटा होगा तो सरकार को भी क्या हुआ, घाटा हुआ। जब उनको भी टैक्स नहीं मिलेगा, व्यापारी से ना सरकार का टैक्स कहां से मिलता है, सरकार कैसे चलता है, व्यापारी जब टैक्स देते हैं तो सरकार चलता है। तो सरकार और व्यापारी दोनों भयभीत हो गए। भयभीत का मतलब समझ रहे हैं, उनका अंदर डर हो गया मजदूरों का। सरकार और व्यापारी भयभीत हो गए। व्यापारी भयभीत हो गए। सरकार और व्यापारी क्या हुए, भयभीत हो गए, मतलब डर गए। अब देखिए डरने से इनको क्या हुआ कि ये कोई भी बात अपना मनवा लेते थे। मजदूर क्या करते थे, कोई भी बात अपना मनवा लेते थे। इससे ये इनके बच्चों को क्या हुआ था, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही थी, इनको रहने के लिए अच्छा ना घर था। तो ये व्यापारी क्या हुआ, ये पहले इन्होंने क्या कहा कि ये इनके बच्चों को क्या मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए। और ये इनके बच्चे जो काम करते थे उसी फैक्ट्री में, तो मजदूरों को ये मांग था कि इनके बच्चे क्या होने चाहिए, पढ़ने चाहिए। अब देखिए ये मत समझिएगा कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से शुरुआत हुई तो ये सारे काम सिर्फ इंग्लैंड में हो रहे थे, नहीं। विश्व के सारे देशों में औद्योगिक क्रांति फैल चुकी थी और ये मजदूर का संगठन सारे देशों में बनने लगा था। ये मत समझ लीजिए कि इंग्लैंड में ये सब हो रहा था। ये सब कहां पर, एक देश से दूसरे देश मतलब देख कर मजदूर करते थे। अच्छा वहां का मजदूर हड़ताल कर रहे हैं, अपना बात मनवा रहे हैं, हम भी करेंगे। वो जब बात सुनते थे वो भी करेंगे, मतलब सारे जगह मजदूर ऐसा संगठन बनाने लगे और ऐसा काम करने लगे। अब हुआ ये कि पहला बात था कि बच्चों को शिक्षा दी जाए। इनके बच्चों को क्या किया जाए, शिक्षा। वो भी मतलब तो सरकारों ने कहा कि ठीक है आपके बच्चों को हम शिक्षा देंगे, वो भी मुफ्त। तो प्राथमिक शिक्षा कई देशों के सरकारों ने बच्चों की प्राथमिक शिक्षा जो थी वो मुफ्त कर दी, कि मतलब एकदम फ्री में बच्चों को पढ़ाया जाएगा प्राथमिक तक। प्राथमिक शिक्षा क्या हो गया, मुफ्त हो गया। प्राथमिक शिक्षा मुफ्त हो गया, शिक्षा मुफ्त हो गया। अब इसमें कौन कौन सरकार था, पहले था जापान और अमेरिका की सरकार ने पहले किया था। उसके बाद कई देशों ने, एशिया के भी बहुत सारे देशों ने जो मजदूरों के बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था किया। तो ये बहुत सारे सरकारों ने प्राथमिक, क्योंकि मजदूरों का मांग था कि आगे ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या कर देंगे, हड़ताल कर देंगे। प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था ना होगा तो क्या करेंगे, हड़ताल। तो इसीलिए ये प्राथमिक शिक्षा जो थी वो सारे सरकारों ने क्या कर दिया, मुफ्त कर दिया। ठीक है, मान गए, ये जो मजदूर थे वो मान गए, फिर काम पर लग गए। फिर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि उनको रहने की भी अच्छा व्यवस्था नहीं था, तो फिर मांग उठाई कि हमको रहने का अच्छा व्यवस्था दिया जाए। तो सरकारों ने क्या किया कि रहने के लिए अच्छा मकान बनाया, रहने के लिए मकानों का व्यवस्था किया गया। इसमें व्यापारी भी सहयोग करते थे, मकानों का व्यवस्था किया गया। फिर बहुत सारे जगहों पर उनको मेडिकल की भी सुविधा दी गई। मान लीजिए काम करते समय कोई मजदूरों को चोट लग गया, कुछ भी हो गया, तो मेडिकल की भी सुविधा दी जाने लगी। यानी सरकार, ये जो व्यापारी थे, ये व्यापारी भी समझने लगे, पूंजीपति भी समझने लगे कि मजदूर है तो हम हैं। ये सही है ना। देखिए अगर मजदूर नहीं काम करेंगे तो पूंजीपति बन पाएगा, नहीं। पूंजीपति का अकेले काम करके कोई बन जाता है क्या, नहीं। जब तक मजदूर सहयोग नहीं करेंगे कोई भी पूंजीपति नहीं बन सकता। तो पूंजीपति तो उनको ये बात समझ में आ गया कि मजदूरों का सहयोग करना जरूरी है, तभी मजदूर हमारा सहयोग करेंगे।
तो ये मजदूरों का क्या करने लगे, सहयोग, और मजदूरों की सुरक्षा का ध्यान, मजदूरों का रहने का, ये सब ध्यान ये लोग क्या करने लगे, रखने लगे, और मकान इनके लिए बनवा दिया, स्वास्थ्य की भी सुविधाएं दे दी। उसके बाद ये तो मजदूरों का स्थिति सुधर गया, कोई दिक्कत नहीं। अब नगरों का विकास हो गया। अब नगरों का विकास समझ रहे हैं, नगरों का विकास हो गया, जहां पर भी फैक्ट्री कंपनी स्थापित होता है वहां पर शहर बस जाते हैं और बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं। अब पूंजीपति जो होंगे कहां पर रहेंगे, छोटे छोटे घर में रहेंगे? नहीं, पूंजीपति घर में रहेंगे। और छोटे छोटे इस समय के पूंजीपति देखे हैं कितने अच्छे गाड़ी, उनके पास अच्छी गाड़ियां होती है, अच्छे फोन होते हैं, अच्छे घर होते हैं, सब चीज बहुत बढ़िया बढ़िया होता है। महंगा महंगा, बढ़िया का महंगा, बढ़िया खराब तो अपने से देखा जाता है ना, कि हाँ जिनको जो पसंद है बढ़िया है, नहीं पसंद है खराब है, कितना भी महंगा हो तो महंगा सस्ता देखा जाता है। हाँ, महंगी महंगी उनके पास सामान्य होने लगी। तो नगरों का वैसे ही उस समय के जो पूंजीपति थे उन्होंने क्या किया, नगरों का विकास करना शुरू किया। मतलब जहां पर रहते थे उसके आसपास घर बड़े बड़े क्या हुए, बड़े बड़े घर बनने लगे, बड़े बड़े नगरों को बसाया जाने लगा, नगरों को बसाया जाने लगा, बसाया जाने लगा, बड़े बड़े नगरों को बसाया जाने लगा। बहुत सारे लोग वहां पर आकर रहने लगा। मजदूर रहेंगे तो पूंजीपति भी वहीं पर रहेंगे। उसके मतलब ये नहीं कि मजदूर यहाँ पर आ रहे हैं वहीं पर, नहीं, मजदूर वहीं कंपनी के आसपास ही रहेंगे, क्योंकि मान लीजिए बहुत दूर तो रहेंगे नहीं कि आने जाने का दिक्कत हो जाएगा उनको, तो मजदूर पास में रहते थे। और उससे कुछ दूर हटकर कौन रहते थे, पूंजीपति, तो वो भी नगर बसाने लगे, बड़े बड़े घरों में रहने लगे। इनके लिए घरों की व्यवस्था तो की ही गई थी, किसके लिए, मजदूरों के लिए। आगे बढ़ते हैं, घरेलू उद्योग धंधों का विनाश हो गया। अगला क्या प्रभाव हुआ, घरेलू उद्योग धंधों का विकास हुआ, और जो बड़े बड़े उद्योग धंधे वो अच्छे चलने लगे। घरेलू उद्योग धंधा समझते हैं, कारीगर जो पहले थे, मान लीजिए कपड़ा बनाने वाले हो गए या कोई और सामान बनाने वाला हो गया, वो अपने घर पर ही बनाता था, जब मर्जी तब बेचता था। समय का भी ये नहीं था कि इतना घंटा काम करना, इतना घंटा नहीं करना, वो जब मर्जी करता था, जब मर्जी नहीं करता था। लेकिन ये क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति के बाद कंपनी में काम करना है तो समय पर आना है और समय पर क्या करना है, जाना है। तो ये उनको स्वतंत्र नहीं थे। और ये जो छोटे छोटे जो कारीगर थे, ये इनका उद्योग धंधों का विनाश इसलिए हो गया क्योंकि बड़े बड़े इसके सामने बड़े बड़े मशीन आ गए, और बड़े बड़े मशीन हजारों की संख्या में वहां पर कारीगर काम करने लगे। और इससे हुआ कि वो ज्यादा उत्पादन कर पाते थे, ये कम उत्पादन कर पाते थे, तो इनका सामान ज्यादा कोई नहीं खरीदता था। तो इनका क्या हुआ, ये धीरे धीरे इनके जो व्यापार है वो खत्म होने लगा, और धीरे धीरे करके ये खत्म होने लगा। ये छोटे छोटे जो उद्योग धंधे थे वो क्या होने लगा, क्योंकि बड़े बड़े वो सब उद्योग धंधे आ गए थे ना, बहुत बढ़िया बढ़िया सामान बनाने लगे थे और जल्दी में बना रहे थे और सस्ता भी दे रहे थे, इनको महंगा पड़ रहा था। तो इसीलिए छोटे छोटे जो उद्योग धंधे थे क्या हुआ, विनाश होने लगा उनका। और उसमें समय भी लिमिट था कि आपको इतना समय में ये इतना सामान बन जाना चाहिए, जबकि कारीगरों को कुछ था ही नहीं, जब बना तब बाजार में लेकर जाकर बेचे, नहीं बना नहीं बाजार में लेकर गए, तो यही होता था। आगे बढ़ते हैं, मनोरंजन पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिए मनोरंजन पर उनको प्रभाव क्या पड़ा, कि मतलब जो औद्योगिक क्रांति था उसके मनोरंजन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। आप खुद सोचिए तो, पहले लोग क्या करते थे, शतरंज खेलते थे, या आपस में ही मतलब जो घर में रहने वाला खेले वो खेलते थे, या बाहर भी आपस में ही खेलते थे। लेकिन मनोरंजन प्रभाव ये पड़ा कि अब आ गए नए नए साधन खेलने के लिए। बाहर क्या हुआ, मशीनों का विकास होने से और तेजी से बाहर जो हुआ फील्ड बनने लगा, ये बॉल मतलब अलग अलग तरह के खेलने के लिए सामान आ गए, अलग अलग खेल आ गया। अब और एक मनोरंजन का साधन सबसे बड़ा सिनेमा घर आ गया, सिनेमा बनने लगे। अब सिनेमा बनने के बाद क्या, मशीनों का आविष्कार से ही ना, कैमरा, सिनेमा, फोटो निकलने लगे, मतलब लोगों को फोटो खींचकर बाहर वो फोटो ऐसे ही निकल जाता था। तो ये मनोरंजन के साधन सब कुछ बाहर आने लगे, सब कुछ नया नया होने लगा। और सबसे बड़ा परिवर्तन था सिनेमा। अब सिनेमा द्वारा भी लोगों का क्या होता था, मनोरंजन होता था। जो आपस में लोग बैठकर खेलते थे या आपसी में ही खेलते थे, वो अब आपस में न खेलकर क्या करने लगे, अब सिनेमा देखने लगे, और भी बहुत से सारी खेले खेलने लगे, स्टेडियम बनने लगे। स्टेडियम मतलब ये बड़े बड़े जैसा भी स्टेडियम वैसे नहीं, मतलब छोटे मोटे स्टेडियम बनने लगे, अलग अलग तरह के खेलों का स्टेडियम, वहां पर बहुत दूर दूर से लोग आने लगे। ये नहीं था कि सारे मजदूर ही थे, उसमें बहुत सारे व्यापारी थे, वो अपने मनोरंजन के लिए कहाँ जाएंगे। उन लोगों को तो थोड़ा महंगा चाहिए ना, जो धनी लोग होते हैं उनको महंगा चाहिए, उनसे ये नहीं मतलब रहता है बस उनके पसंद का और महंगा चाहिए होता है। तो मनोरंजन पर भी प्रभाव पड़ने लगा। जो मनोरंजन मजदूर करेंगे वो मनोरंजन तो कर नहीं सकते हैं, उनको कुछ अलग चाहिए। तो मनोरंजन पर भी प्रभाव पड़ा, सिनेमा घर बन गए और अलग अलग तरह के खेल आ गए, नए नए तरह के खेल आ गए, ये सब खेलने लगे। तो यही मनोरंजन पर प्रभाव पड़ा। हमें लगता है कि समझ में आ गया, ये चैप्टर हो गया खत्म, ये पूरी तरह से चैप्टर खत्म हो गया।
अब हम लोग अगले भाग में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। हम लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया है, ये चैप्टर खत्म हो गया। हम लगता है कि बहुत अच्छा से समझ में आ गया है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा।